जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में। मैं हूं मेजर माधव। आज हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मूव के बारे में, किस तरह से हमने आज एक्सपायरी के दिन ट्रेड किया एंड कौन से पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए। देन वी विल टॉक अबाउट कुछ एक स्टॉक्स विद देयर एनालिसिस। ब्रेकआउट स्टॉक्स भी आज लेकर आया हूं मैं, तो उनको एनालाइज करेंगे एंड देखेंगे कि किस तरह से आगे का मूव बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी में अगर आप देखें तो एक क्लियर कट ट्रेंड बन रहा था। कुछ एक लेवल्स हमने कल आइडेंटिफाई किए थे कल के वीडियो में, एंड ठीक उसी तरह से अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखें जो मैंने बना रखी है, ठीक उसी के साथ साथ आज निफ्टी ने एक डाउन मूव बनाया है। ऑल्दो ओपनिंग एंड क्लोजिंग में ज़्यादा फर्क नहीं था, समवेयर अराउंड 70-75 पॉइंट्स का फर्क रहा है, बट एक्सपायरी के लिए अगर आप देखें इसको तो ये दोनों तरफ का एक मूव बनाता हुआ आज एक क्लोजिंग देके गया है। नेवरदलेस आप अगर इसको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में एनालाइज करें तो निफ्टी एक अपना हाई बनाकर एक डाउन ट्रेंड शुरू कर चुका है। तो आगे अगर हमें इसको ट्रेड करना है तो कुछ एक पॉइंट्स हमें माइंड में रखने पड़ेंगे। अभी तक ये कंप्लीटली रेंज बाउंड था एंड काफ़ी एक स्पाइक्स एंड शार्प फॉल्स के बाद साइडवेज मूवमेंट दे रहा था लगातार। बट अभी आगे का जो मूव देखेंगे हमें एक ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। ओके, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो निफ्टी यहाँ से और अपना एक लोअर लोज बनाता हुआ आगे निकल सकता है। अगर ये ट्रेंड ब्रेकआउट होता है एंड इट कम्स बैक अगेन तो एक 15,900 का एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है जो बना हुआ है। यहाँ से ऊपर जाते हुए सबसे पहले इसको कुछ एक रेजिस्टेंसेस मिलेंगे ऑन द वे। लाइक पहले भी जैसे मैंने आपको बताया 750 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस है एंड देन 850 के ऊपर एक सेकेंड रेजिस्टेंस बनेगा। बट जिस तरह से अब ट्रेंड बनाया हुआ है, वी हैव टू वेट फॉर अ ट्रेंड टू रिवर्स। मतलब यहाँ पर इसको एक स्विंग बनाकर ट्रेंड को तोड़कर देन एक हायर हाइज एंड हायर लोज बनाने पड़ेंगे। दैट इज व्हेन वी कैन लुक एट हायर पॉइंट्स टू बी अचीव्ड बाय निफ्टी। अगर ऐसा नहीं होता है एंड इसी लेवल्स को ये रिस्पेक्ट करता हुआ नीचे जाता है तो ट्रेंड के साथ चलते हुए अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो द नेक्स्ट लेवल्स ऑफ सपोर्ट आर एक लेवल आपका बहुत नियर लेवल है विच इज ऑफ 650, बट नेक्स्ट एक स्ट्रॉन्ग लेवल है समवेयर अराउंड 550 के लेवल्स पे। 15,550 के लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। तो जैसे कि हम मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, ये ट्रेंड लाइन को एंड ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को काफ़ी रेस्पेक्ट कर रहा है, उसी हिसाब से अपना मूव दे रहा है। तो इस वीक के लिए ये कुछ लेवल्स रहेंगे। कल के लिए हम ये देखते हैं कि किस तरह से अपना ये लेवल एस्टैब्लिश करता है। बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। अगर ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए नीचे क्लोजिंग जाती है देन वी कैन हैव अ विजन फॉर द नेक्स्ट कमिंग वीक। अगर ट्रेंड को तोड़ के रिवर्स करता है फिर हम प्लानिंग उस हिसाब से करेंगे। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड रहा। तो एक मैंने ट्रेंड लाइन मार्क करी हुई है आपके लिए। दिस वाज येस्टरडेज ट्रेंड लाइन जो आज कंप्लीटली रेस्पेक्ट हुई थी। तो आज जो ट्रेड मैंने दिया था कुछ एक स्टूडेंट्स को भी, दैट वाज समवेयर अराउंड दिस लेवल। इस लेवल पे दिया था जब ये एक ट्रेंड लाइन को तोड़कर ऊपर की तरफ निकला था एंड एक फॉल्स ब्रेकआउट था बिकॉज सस्टेन नहीं कर पाया एंड उसके बाद लगातार नीचे आया। नाउ इसी को अगर आप एक थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव पे देखें, आज का जो ट्रेड था दैट वाज ऑन द ट्रेंड लाइन ऑफ द एंटायर प्रीवियस वीक। तो मैं आपको पिछली बार भी मैंने आपके साथ ये ट्रेंड लाइन शेयर करी थी जो लास्ट के 10 दिनों में चली आ रही थी। तो आज का जो मेरा ट्रेड था दैट वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस ट्रेंड लाइन। तो इसको अगर हम और थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं तो यू वुड सी दैट दिस ट्रेंड लाइन वाज कंप्लीटली रिस्पेक्टेड एंड उसी के साथ साथ ये काफ़ी बढ़िया मूव जो आज का हमने कैप्चर किया था दैट वाज अलोंग विद दिस। सो मैं आपको थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में दिखाता हूँ। तो अगर आप इसको अब देखेंगे दैट फ्रॉम 4th of June के बाद ये लगातार इसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है। एंड लेट मी शो यू मोर क्लोजली। यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट दिया था। दिस इज वेयर द रेजिस्टेंस वाज रेस्पेक्टेड एंड उसके बाद 2 दिन ऊपर जाने के बाद आज जब ये एक गैप डाउन ओपनिंग दी बैंक निफ्टी ने, लगातार ये उसी लेवल के साथ ट्रेड करता रहा। व्हेन इसने गैप डाउन के बाद जब एक अप मूव दिया था दोबारा इसने यहीं पर सपोर्ट लिया, इसी ट्रेंड लाइन के साथ सपोर्ट लिया, इसको ब्रेक डाउन किया एंड दोबारा वहां पर एक रेजिस्टेंस लेके ये नीचे क्लोज हुआ है। तो आज मल्टीपल ट्रेड्स हमें इसी ट्रेंड लाइन के बेसिस पे मिले थे। सो बिगिनिंग ऑफ द डे वी वर एबल टू कैप्चर
अप मूव, तो यहाँ पर जब इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा और ऊपर गया तो वी वर एबल टू कैप्चर अ कॉल ओवर हियर। एंड ठीक उसी तरह से लेटर सेकेंड हाफ ऑफ द डे में यहाँ पर एक 34,700 की पुट थी जो काफ़ी यूजफुल थी एंड काफ़ी अच्छा रिटर्न्स भी दिया उसने। एंड लास्टली बिल्कुल क्लोजिंग से पहले अगेन एक 34,700 की पुट थी विच पेड ऑफ वेल, बिकॉज यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा एक अप मूव मिला था मार्केट में। एंड जब ये रेजिस्टेंस पे आकर यहाँ से एक ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था, दिस इज द पॉइंट दैट अराउंड 3 बजे के आसपास था ये, तो 335 के आसपास ये पुट काफ़ी अच्छे प्राइजेस पे मिल रही थी। एंड देयर आफ्टर इट गेव अ शार्प फॉल एंड काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी मिले। तो आज का जो एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसका, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। एंड जिस तरह से हमने ट्रेंड को फॉलो किया, इसी को प्राइस ने रेस्पेक्ट किया एंड बार बार इसी को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाता हुआ आगे चलता रहा। यूजुअली मैं एक्सपायरी डेज में 2-2:30 बजे के बाद ट्रेड्स नहीं लेता हूँ, बट सिंस इट वॉज सो एविडेंट आई वॉज एबल टू टेक दिस ट्रेड एट 3 o'clock ऑल्सो। मतलब 3 बजे ये ट्रेड जब मैं ले पाया, दैट वॉज प्योरली बिकॉज ये जो एक ट्रेंड लाइन थी इसको बार बार प्राइस रेस्पेक्ट कर रहा था एंड उसी पे चल रहा था। तो इसी ट्रेंड लाइन पे हम आगे का भी डिस्कशन करेंगे। सो नाउ यहाँ से अगर मूव कंटिन्यू होता है तो सिंस इसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है, वी विल कंटिन्यू ट्रेडिंग अलोंग विद दिस ट्रेंड लाइन टिल द टाइम देयर इज अ रिवर्सल एंड ये दोबारा एक अच्छा अपवर्ड ट्रेंड देते हुए यहाँ से ट्रेंड रिवर्स करता है। यहाँ से हमने मल्टीपल टाइम्स देखा, बट दिस वाज नॉट अ ट्रेंड रिवर्सल। अगर आप इसको ध्यान से देखें, बिल्कुल साइडवेज जाके मार्केट नीचे आई एंड इन 2 दिन के बाद दोबारा इट केम बैक टू दिस ट्रेंड लाइन एंड स्टार्टेड मूविंग ऑन द सेम ट्रेंड लाइन। तो अगर हम कल के लिए देखें तो कल के रेजिस्टेंस लेवल्स अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड लाइन वुड मूव अलोंग दी 34,500 लेवल। तो इस लेवल पे ये रेजिस्टेंस चलता रहेगा एंड अगर यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है तो 34,600 के लेवल्स पे आपको एक सपोर्ट देता हुआ मिलेगा। यहाँ से अगर एक शार्प डाउनफॉल भी मिलता है तो आपका 34,200 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है एंड इफ दैट इज ब्रोकन देन 34,000 विल बी अ राउंड लेवल एंड अ सपोर्ट अगेन। यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट करता है तो मैं आपको दोबारा बता दूं दैट अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलता है तो दिस वुड अगेन रीटेस्ट दिस लेवल एंड ट्राई टू गो अप अगेन। तो वी कैन प्लान अवर मूव्स अकॉर्डिंगली। जिस तरह से आज भी इसने किया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, दोबारा रीटेस्ट किया एंड फिर ऊपर जाने की कोशिश की बट सस्टेन नहीं कर पाया एंड हैड टू कम डाउन फर्दर। तो हम इसी तरह से अपनी ट्रेड कल के लिए प्लान करके चलेंगे। लेट्स होप दैट देर इज अ ट्रेंड रिवर्सल इन द कमिंग वीक। अगर थोड़ी बुलिश होती है मार्केट तो जैसे ही हमें एक रिवर्सल मिलता है, एक प्राइस एक्शन मिलता है टुवर्ड्स दी बुल साइड, टुवर्ड्स द लॉन्ग साइड, तो तब हम अपनी बाइंग पोजीशंस बनाकर चलेंगे एंड ऊपर की तरफ अपने ट्रेड्स प्लान करेंगे। तो चलिए चलते हैं कुछ एक ब्रेकआउट स्टॉक्स की ओर। सबसे पहला स्टॉक है आज का इन्फोसिस। सो इन्फोसिस में अगर आप देखें तो दिस हैज जस्ट ब्रोकन आउट दी लेवल्स। तो जो 14,080 का लेवल था इसको जस्ट अभी ब्रेकआउट किया है इसने। सो दिस इज अ टाइम टू कैप्चर द ब्रेकआउट। यहाँ से हम आपको एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है टिल 1520 1525 लेवल्स तक मिल सकता है एंड बिफोर इट रिट्रेसेस लेट्स कैप्चर दैट मूव, बिकॉज यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद आपको मैंने जैसे पहले भी बताया है, सिंपल प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट होगा, रिट्रेस करेगा एंड देन दिस वुड कंटिन्यू ऑन द लॉन्ग साइड। तो दिस इज द पैटर्न दैट इज फॉलोड आफ्टर अ ब्रेकआउट। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करता तो आपको यहीं से ये एक साइडवेज जानता हुआ मिल जाएगा। इफ दिस इज अ सस्टेनेबल ब्रेकआउट, यहाँ पे आपको एक और ग्रीन कैंडल मिलेगी विच वुड रिट्रेस अ लिटिल बिट एंड वहां से ये मूवमेंट कंटिन्यू होता हुआ आपको मिलेगा। तो ये था हमारा पहला स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक विल बी मारिको। मारिको इज ऑल्सो गिवन अ ब्रेकआउट। मारिको में मैं ये सजेस्ट करूंगा दैट दिस इज एट अ लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट, सिंस इसने एक ब्रेकआउट देने के बाद कंसेक्यूटिवली 3 कैंडल्स दे रखी हैं। वी कैन वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट टिल अबाउट 5-10 लेवल्स एंड वहां से हम दोबारा एक बाइंग पोजिशन इसमें बनाकर चल सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले स्टॉक की ओर। द नेक्स्ट स्टॉक इज टाटा पावर। सो टाटा पावर में जैसा कि आप देख सकते हैं दैट एक ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेस कर चुका है ये स्टॉक एंड नाउ इट इज ट्राइंग टू मूव अप अगेन।
सो यहाँ पर भी आप नेक्स्ट लेवल के टारगेट्स देख सकते हैं, दैट इज ऑफ 130 लेवल्स। तो यहाँ से अगर ये अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है रिट्रेस करने के बाद, यू वुड हैव इजी टारगेट्स ऑफ 130। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं 120 का, अगर क्योंकि यहाँ से स्टॉक नीचे आता है, तो देन दिस वुड बी अ रिवर्सल। यहाँ से थोड़ा एक और डीप रिट्रेसमेंट देकर देन दिस वुड कंटिन्यू द जर्नी। तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। द एंटायर लर्निंग वॉज शेयर्ड बाय मी टुडे, मतलब जो भी मैंने आपके साथ आज शेयर किया है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, दिस हैज़ बीन कम्प्लीटली बेस्ड ऑन प्राइस। आज का जो मेरा ट्रेडिंग था was completely based on trend lines and price action in bank nifty, which gave me successful 3 trades in the day. एंड आप अगर इसको समझ रहे हैं एंड यू आर एबल टू फॉलो दिस, ये आपको अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद।